गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी पाठ 6 सदाचार का तावीज रीड करेंगे। इसके लेखक है श्री हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की जो जितनी भी सारे लेख हैं वो व्यंग्यात्मक रहते हैं ना, व्यंग से भरा हुआ रहता है। तो ये स्टोरी भी वैसी है, सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक है। देखते हैं क्या है स्टोरी में। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है ना, फैल गया है। एक राज्य में ऐसा हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार जो है बहुत फैल गया है। तो उस राज्य के राजा तक जो है बात गई कि राज्य में जो है भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है, बहुत फैल गया है। तो राजा जो है अपने दरबारियों को, अपने सैनिकों को बुलाकर, अपने दरबारी को बुलाकर पूछता है कि क्या यह सच है कि राज्य में जो है भ्रष्टाचार फैल गया है। तो दरबारियों ने और सैनिकों ने कहता है, वो सैनिक जो है कहते हैं कि हाँ महाराज, ये सच है कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है। तो महाराज जो है, राजा जो है बोलते हैं कि कैसा होता है भ्रष्टाचार, कैसा दिखाई देता है, हमने तो आज तक देखा नहीं है। तो उनके जो सैनिक रहते हैं, दरबारी रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमने भी आज तक नहीं देखा है, वो छोटा रहता है कि बड़ा रहता है, कैसा रहता है, हमको भी आज तक ये नहीं पता है। फिर राजा बोलते हैं कि ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ा संकट आ गया है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार जो है वो फैल गया है। तो ऐसा राजा बोलते हैं। फिर दरबारी जो है, सैनिक जो है वो बोलते हैं कि हाँ महाराज, ये बहुत दुखद वृतांत है, दुखद घटना है ना कि हमारे राज्य में जो है वो भ्रष्टाचार तेजी से फैल गया है और फैल रहा भी है। तो इसका कोई उपाय किया जाए। राजा बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या, इसका उपाय किया जाए। फिर दरबारी बोलते हैं कि एक राजा से कि एक विशेष जाति होती है, विशेषज्ञ इसके, जिनको पता रहता है कि भ्रष्टाचार कैसा है, कैसा दिखता है, और उसका जो इलाज है वो वही कर पाते हैं। फिर राजा कहते हैं कि उस विशेष जाति के 5 लोगों को, वो बोलते हैं कि 5 लोग हैं ना, तो इस विशेष जाति के 5 लोगों को बुलाया जाए। उनसे राजा कहते हैं कि सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास लाना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना, है ना। राजा ऐसा बोलते हैं उनको। तो फिर जो विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए, है ना। के विशेषज्ञ जो थे वो 2 महीने बाद फिर दरबार में हाजिर होते हैं। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा है। राजा कहते हैं, लाओ मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं वह कैसा दिखाई देता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है ना, स्थूल नहीं सूक्ष्म है, छोटा है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव उसको किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गया, बोले, विशेषज्ञ तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, तो सूक्ष्म और सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी तो भगवान होते हैं जो सभी जगह स्थित होते हैं, तो क्या वह भगवान है? ऐसा राजा बोलते हैं। फिर क्या होता है, विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए, है ना। अगर सिंहासन में है ऐसा बोलते हैं तो जो राजा है वो डर जाते हैं और डर के मारे अपने सिंहासन से उतरकर वो दूर चले जाते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है ना। देखो भ्रष्टाचार कैसे बता रहा है इन लोग को कि वह बिल झूठा है, वह वास्तव
से दोगुने दाम का है ना। जितना बिल उसका होना चाहिए, वास्तव में जितना होना चाहिए वह उसका डबल है, दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए, आधा पैसा जो है उसका बीच में जो उसका मीडिएटर बना था वो खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है ना। देखो भ्रष्टाचार कैसे है, घूस के रूप में। जहाँ जहाँ घूस लिया जाता है, कुछ भी वर्क के लिए जाते हैं, कुछ भी काम के लिए जाते हैं, तो घूस जहाँ लिया जाता है वो है भ्रष्टाचार। ठीक है। फिर राजा जो है उसको समझ नहीं पाते हैं ना। तो अब क्या है, भ्रष्टाचार है, जहाँ पे घूस लेते हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार है। तो अब राजा बोलते हैं कि इसका उपाय किया जाए। फिर उसके राज दरबारियों सैनिकों ने एक साधु को लेकर आ जाते हैं ना, एक साधु लेकर आते हैं और बोलते हैं कि महाराज ये महात्मा को हम लेके आए हैं और ये महात्मा जो है इस भ्रष्टाचार का इलाज कर सकेंगे। फिर राजा जो है उससे पूछते हैं कि कैसा इलाज होगा। तो फिर महात्मा जो है, जो साधु रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक ताबीज दूंगा, वो आप अपनी सारी प्रजा में उस ताबीज को पहना दीजिए। वो भ्रष्टाचार का को कम करने का ताबीज है, सदाचार का ताबीज है ना, सदाचार का ताबीज है। तो राजा जो है उसकी बात में आ जाते हैं और अपनी सारी प्रजा में जो है वो ताबीज को बंधवा देते हैं, पहनवा देते हैं सबको। फिर ताबीज सब पहन लेते हैं, है ना। तो राजा को लगता है कि हाँ अब भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। फिर इसका चेक करने के लिए राजा जो बोलते कि मुझे तो इसका प्रूफ चाहिए, है ना, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए कि सही में जो ये भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है कि वैसी ही है, तो मुझे इसको चेक करना चाहिए। फिर राजा जो है चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वह एक कर्मचारी के पास जाते हैं। राजा जो है कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। तो वो जो है उस समय की बात है, तो 5 रुपये बहुत मूल्य का है। तो 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, है ना। वो वेश बदल के गए थे राजा और उनको कर्मचारी को घूस देने के लिए वो पैसा ऑफर करते हैं। तो कर्मचारी जो है उनको डांट दिया कि हमें घूस दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो करके। फिर राजा बहुत खुश हुए कि जो ताबीज हमने सदाचार का जो ताबीज पहनाया है वो काम कर गया और ये जो जितने भी घूसखोर हैं, जितने भी घूस लेते हैं, वो लोग सब सुधर गए, ईमानदार हो गए। बट ऐसा नहीं था। क्या था, देखते आगे। तो कुछ दिन बाद, है ना, राजा बहुत खुश हुए, ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद फिर वे वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। फिर वे गए, है ना, उसी कर्मचारी के पास जिसके पास वे गए थे। कुछ दिनों के बाद, उस दिन 21 तारीख थी, है ना, 21 तारीख था उस दिन, डेट था 21 का, तो महीने का आखिरी दिन था। तो जब उन्होंने फिर से उनको रिश्वत देने की कोशिश की, रिश्वत देना चाहा, तो उस दिन उस कर्मचारी ने ले लिया। तो कर्मचारी ने ले लिया। तो फिर राजा बोलते हैं क्या तुमने ताबीज निकाल दिया, हम राजा हैं और हम ये चेक करने आए थे कि आप रिश्वत लेते हो कि नहीं, है ना। फिर वो राजा जब वो कर्मचारी है रिश्वत ले लिया, तो फिर बोलते हैं कि क्या तुमने ताबीज नहीं पहना है। तो वो जो कर्मचारी बोलता है कि आज 21 तारीख है ना, ताबीज से आवाज आई कि आज 21 तारीख है, आज तो ले ले, ऐसा करके। तो ये जो है व्यंग्यात्मक चैप्टर है ना। तो ये जो घूसखोरी है वो किसी ताबीज वाबीज से कम नहीं होने वाला है। वो अगर इंसान खुद जाएगा तभी वो ईमानदार बनेगा। ओके, चैप्टर कंप्लीट।